दोस्तों, आप अभी तक तो शुभम कुमार के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे और जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, शुभम कुमार बिहार के रहने वाले वो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने यूपीएससी में इस बार टॉप किया है। और हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर बताया कि आखिर ऐसा क्या उन्होंने अपने मन में ठान लिया था जिस पर चलते हुए आज वो यूपीएससी के टॉपर बन गए हैं, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चित हैं और बहुत से लोग हैं जो उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। शुभम कुमार ने इस इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 2018 में यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी और तब से अब तक उन्होंने कई सारे उतार चढ़ाव भी देखे। कई बार उनकी हिम्मत टूट जाती थी, लेकिन उनका परिवार बहुत सपोर्ट करता रहा। उनके पापा ने हमेशा साथ दिया, उन्हें कॉन्फिडेंस देते रहे और जिसकी वजह से वो फोकस्ड होकर पढ़ाई करते रहे। वो कहते हैं कि मैंने यूपीएससी की जब तैयारी शुरू की तभी से मेरे मन में इच्छा थी कि मैं लोगों के लिए काम करूं। उन्हें लगता था कि यूपीएससी में सेलेक्ट होने के बाद आईएएस बनकर वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे बहुत सारे लोगों को उनकी प्रतिभा का फायदा मिलेगा। शुभम कुमार का मानना है कि पिछली बार उनका चयन इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस इसमें हुआ तो उन्हें लगा कि मैं एक बार और तैयारी करूं जिससे उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच पाऊं जहां से मैं सीधा लोगों से जुड़ सकूंगा। यानी वो आईएएस ही बनना चाहते थे, इसलिए आईडीएएस इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में चयन होने के बाद भी उन्होंने दोबारा तैयारी का मन बनाया। इंजीनियर बनने के बाद उन्हें सिविल सर्विस में जाने की प्रेरणा कहां से मिली, इस पर शुभम कहते हैं कि उनकी बचपन से इच्छा सिविल सर्विस में जाने की थी। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े हैं और उन्होंने देखा कि अगर आप अच्छी पोजीशन पर हैं तो आप लोगों की लाइफ बदल सकते हैं, उन्हें सुविधाएं पहुंचा सकते हैं। और इसके बाद जब उन्होंने आईआईटी बॉम्बे का रुख किया तो उन्हें पता चला कि चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर करने का यहाँ उन्हें मौका मिल रहा है और फिर फाइनल ईयर में उन्होंने तय किया कि उन्हें सिविल सर्विसेज में जाना है। तैयारी के दौरान कई चुनौतियां आईं, लेकिन उसका सामना उन्होंने कैसे किया, इस सवाल के जवाब में शुभम कुमार कहते हैं कि जब इस तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो तमाम तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में उन्हें परिवार और दोस्तों का सपोर्ट मिलता रहा और वो लगातार टॉपर्स के इंटरव्यू सुनते रहे। जब उनसे पूछा गया कि आईएएस बनने के बाद आप पहला काम क्या करना चाहेंगे तो उन्होंने कहा कि जिस जगह पर भी मेरी पोस्टिंग होगी वहाँ की समस्या के मुताबिक काम करूँगा, लेकिन मुख्य रूप से किसान और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए काम करना चाहता हूँ। लोगों की आय बढ़ाने पर काम करना चाहता हूँ। इसके अलावा लोगों को सशक्त करना चाहता हूँ जिससे उनकी आय बढ़े। ये बताते हैं कि उनके ज़िले में गन्ना और मकई की खेती ज़्यादा होती है, वहाँ इंडस्ट्री लगवाने पर मैं ज़ोर दूँगा और ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, डेयरी सेक्टर को मजबूती मिले और साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य, ये इनके दो क्षेत्र हैं जिसके लिए काम करना चाहते हैं। ये बताते हैं कि मैंने तैयारी कहाँ से की, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2018 में उन्होंने दिल्ली में कोचिंग की थी, उसके बाद खुद से पढ़ाई की। कोचिंग से मदद मिली, लेकिन असल फ़ायदा इन्हें तब मिला जब ये खुद इन्वॉल्व हुए, क्योंकि बहुत सारे संसाधन ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आपको बस थोड़ी सी कोशिश करनी होती है, लगन दिखानी होती है। एक सवाल पूछा गया शुभम कुमार से कि भाई आप लक को कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं, तो इनका ये कहना था कि भाई लक का उतना रोल नहीं होता जितना मेहनत का होता है और वो मेहनत में ज़्यादा यकीन करते हैं। और ये कहते हैं कि मुझे ये तो उम्मीद नहीं थी कि मैं टॉप कर जाऊंगा, लेकिन इतनी ज़रूर उम्मीद थी कि टॉप 100 में तो आ ही जाऊंगा। अब उनका ये कहना है कि जितने भी छात्र तैयारी करते हैं उनके मन में डर नहीं होना चाहिए, उनके छात्रों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, सब कुछ पाने के लिए होता है। तो वो यही कहते हैं कि लगातार आप पढ़ाई करते रहिए और बचपन में ही जो आप ठान लेते हैं उसकी तरफ अगर आप बढ़ते रहें तो आप पूरी तरह से उसमें सफल निश्चित रूप से होते हैं। एक और शिकायत है इनको, शुभम कुमार को, इनके कई सारे फेक अकाउंट्स आ गए हैं सोशल मीडिया पर और उस वजह से बड़े परेशान हैं। तो इन्होंने ये बताया कि भाई मेरा एक ही अकाउंट है ट्विटर का और वो जो अकाउंट है उसमें ऑल कैपिटल में लिखा है SHBUHAMKR, कुमार को इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में KR लिखा है, शुभम KR_IAS। तो यही इनका असली अकाउंट है अगर आप लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। और अगर कोई और आपके सामने हैंडल आता है तो आप ये मानकर चलिए कि वो नकली है।
अब उनके गांव में काफ़ी स्वागत हुआ है, हर कोई उनकी बात कर रहा है, हर कोई उनके जैसा बनना चाहता है और अब आईएएस बनकर लौटे हैं अपने गांव में तो जाहिर है स्वागत तो होगा। कटिहार इलाका है जहां पर उनका घर है और शुभम जब अपने गांव पहुंचे हैं उस वक्त एक एक व्यक्ति उनको देखना चाहता था कि भाई हमारे गांव के लाल का इतना नाम हुआ है, कौन है वो, उसको देख लें, उसको जान लें। और एक बात शुभम कहते हैं कि सब कुछ सिखाइए अपने बच्चों को, हिंदी भी सिखाइए, इंग्लिश भी सिखाइए, कहीं किसी मामले में पीछे ना रह जाएं। और इसलिए वो कहते हैं कि भाषा पर भी ज़ोर होना चाहिए, मातृभाषा भी सीखिए और इंग्लिश भाषा भी सीखिए। ये सारी तमाम बातें उन्होंने कही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शुभम कुमार के बारे में मैंने जो भी जानकारी शेयर की है उससे हमारे दर्शक जो उनको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए थे असल में और लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं शुभम कुमार के बारे में बात करूं। मैं भी बात करना चाहता था और इसलिए मैंने थोड़ा ऑनलाइन देखा और तो मुझे लगा कि ये वो सारी बातें हैं जो उनके बारे में मैं शेयर कर सकता हूं। और कोशिश करेंगे कि शुभम कुमार बहुत से लोगों को इंस्पायर करें और बहुत से लोग उनको देखकर आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को सुनने के लिए और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शुभम कुमार की उपलब्धियों के चर्चे पहुँचें।